सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बीदर। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अनुसार बीकॉम पश्चिम और बीबीएम पश्चिम के लिए यानी हिंदी बेसिक विषय के लिए कालजयी हिंदी कहानियां, इस किताब में से आज हम हिली बोन की बतखें इस कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आज हम यह कहानी प्रारंभ करने से पूर्व कहानीकार के परिचय जानेंगे। इस कहानी के कहानीकार है अज्ञेय है सच्चिदानंद हीरानंद वात्साय। अज्ञेय अज्ञेय का पूरा नाम है। अज्ञेय आधुनिक काल के प्रयोगवाद धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्हें एक मनोवैज्ञानिक कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ। इनके पिता पुरातत्व विभाग में सेवारत होने के कारण भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते रहे और अज्ञेय को भी पिता के साथ इन स्थानों में रहने और अध्ययन करने का अवसर मिला। कहानीकार का सन 1987 में इनका देहावसान हुआ। कहानीकार के साहित्यिक परिचय की ओर बढ़ेंगे। अज्ञेय मूल रूप से एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार है। साहित्य के क्षेत्र में अज्ञेय की प्रतिभा बहुमुखी है। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रावर्त, डायरी जैसे आदि अनेक विधाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं लिखा है। कविता में उन्होंने प्रयोगवाद नाम से नई परंपरा की नींव डाली। बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोदे हुए, हरी घास पर क्षण भर, कितने नावों में कितनी बार, सर्जना के क्षण आदि इनके काव्य संग्रह है। इनके काव्य कितने नावों में कितनी बार के ऊपर भारत सरकार ने इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1982 में दिया है। इनको हिंदी के उच्च कोटि कवि भी कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्साय अज्ञेय जो है वह हिंदी के आज के वक्त में जो 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो कवि है उनमें से वह भी एक है। उनकी संपूर्ण कविताएं सदानीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी इनके प्रमुख उपन्यास है। निबंध संग्रह इस प्रकार से हैं: सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य आदि इनके निबंध संग्रह है। इनकी कहानी विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयडोल आदि है। इसके अलावा और भी इन्होंने साहित्य कृतियों की रचना किया है। विविधता अज्ञेय की कहानी साहित्य की एक पहचान है। इन्होंने अपने कथानक अलग अलग क्षेत्रों से चुने हैं। हिंदी कहानी साहित्य में जिन रचनाकारों ने मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी उनमें अज्ञेय का नाम प्रमुख है। अब हम सीधा कहानी की ओर बढ़ेंगे। कहानी का नाम है हीली बोन की बतखें। यह कहानी बीकॉम और बीबीएम पश्चिम के लिए गुलबर्गा यूनिवर्सिटी की तरफ से रखा गया है। तो हीली बोन की बतखें, इस कहानी के जो प्रधान पात्र हैं हीली बोन है और इस कहानी में जो सहायक पात्र है वह कैप्टन दयाल है। हीली बोन जो इस कहानी का जो प्रधान पात्र है उसके इर्द गिर्द ही यह कहानी घूमती है। तो हम कहानी का सारांश जानने की कोशिश करेंगे। हीली बोन की बतखें, यह कहानी एक जटिल अनुभव है। खासिया पर्वतीय प्रदेश में अकेली रहने वाली हीली बोन ने अपनी आजीविका के लिए बतखें पाल रखी है। उसे अपने सुंदर बतखे पर गर्व है। पिछले कुछ दिनों से हर तीसरे चौथे दिन कई पशु उसकी एक आधा बतख मार जाता। हिली इससे बेहद परेशान है। उसकी आवाज सुनकर फौजी कैप्टन दयाल उसकी मदद करने का प्रस्ताव करता है और घात लगाकर बत्तखों को मारने वाले नर लोमड़ी का शिकार कर लेता है। नर लोमड़ गोली लगने से घायल होकर वापस लौटकर चला जाता है। सुबह कैप्टन दयाल और हिली दोनों उस शिकार को ढूंढने निकलते हैं जो उसकी प्यारी बतखों को डाकू की तरह खत्म करता था। पांव और खून के धब्बे के पीछे पीछे चलते वे उस लोमड़ी की खोज तक पहुंचते हैं और वहां पारिवारिकता का एक अद्भुत दृश्य देखते हैं।
नर लोमड़ी के देह के पास मादा लोमड़ी अपने 3 छोटे बच्चों के साथ अत्यंत विषाद में खड़ी है। यह दृश्य हिली के मन में उद्माद पैदा करता है और वह कैप्टन दयाल से बिना कुछ कहे दौड़ती हुई घर पहुंचती है। वहां जब बतखें उसके आसपास जमा हो जाते हैं तो उसका आवेश अजब तरह से फूटता है। वह एक एक करके अपनी सारी बतखों को दांवों से काट डालती है और कैप्टन दयाल को भी हत्यारा कहती है। कहानी में यह घटना इतने आकस्मिक रूप से घटती है कि कई सवाल पैदा करती है। हिली ने अपने उन बतखों को इतनी निर्दयता से कैसे मार डाला जो उसका गर्व थी और जिससे मंडल के सारे गांव ईर्ष्या करते थे। कहानी के अनेक संदर्भ अनुभव के जटिल प्रकृति को समझाने में सहायक है। हिली का चरित्र अकेले रहते हुए कई मनोग्रंथियों के बीच विकसित हुआ है। हिली मात्र सत्तात्मक समाज में रहती है और वह अनुशासन बंदी न होकर स्वयं अनुशासन चलती है। उसके जीवन में स्त्री जीवन की गुलामी वे विपरीत खुलापन अधिकार है। फिर भी यह स्त्री सत्ता उसके जीवन के अकेलेपन को दूर करने में समर्थ नहीं है। पिता के मृत्यु के बाद सारी संपत्ति सबसे छोटी बहन को मिल गई, लेकिन जिम्मेदारियों की विरासत उसी की है। 34वें वर्ष में अकेला जीवन जीती हिली के पास बस वह घर है जहां वह रहती है। उसकी अलग अलग उक्तियों का उसका अकेलापन झांकता है। प्यार की उष्मा और स्नेह की तरलता से वंचित हिली अकेले जीवन जीने को अभिशप्त है। हिली सुंदर थी, लेकिन अब कोई पुरुष के जीवन में न था। कहानी में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि उसने भी प्यार किया और प्यार पाया था, लेकिन जो कुछ सोचा था वह न हुआ, क्योंकि आगे के अनुसार जब आप प्यार करते हैं तब नहीं सोचते हैं और बाद में जब सोच आती है तो सोचने को कुछ बचता ही नहीं। कहानी में इस संदर्भ को विकसित नहीं किया गया, लेकिन यह उसके लिए भी प्रेम और पारिवारिकता के बिखर जाने की असहनीय पीड़ा की मनोग्रंथि हो सकता है। इसलिए नर लोमड़ी के मृत शरीर के पास उसकी मादा और बच्चों को देखकर वह बेचैन हुआ हो जाती है। लगता है कि वह स्वयं उसकी बतखे को कैप्टन दयाल के उस परिवार को बिखरने के लिए जिम्मेदार है। सब हत्यारे हैं। उस पशु की हिंसा के सम्मुख उसे अपनी हिंसा कहीं अधिक क्रूर और घातक लगती है और आवेश में के उस क्षणों के वह उस सब का मिटा देना चाहती है जो फिर कभी उसके लोमड़ी के परिवार के टूटने का कारण बन सकते हैं। लोमड़ी की वेदना में उसने अपना भी सर्वस्व मिटा डाला। कहानी के अंत में उसका अकेलापन और भी कारुणिक लगता है। जो भी हिली की बाहरी जीवन जगत से कितना संबंध था, वह खुली आंखों से भी बाहर की अपेक्षा भीतर की ओर देखती है, जहां कहानीकार के शब्दों में भावनाएं ही साकार थी। हिली के अतिरिक्त कहानी में किसी और का चरित्र कोई विशेष अर्थ नहीं रखता, क्योंकि कुछ लोगों का मात्र नाम है और कैप्टन दयाल सहायक पात्र की तरह ही आते हैं। अगे ने कहानी को बहुत खूबसूरती से अतीत और वर्तमान के बीच स्थित करते हैं। कुछ पुरानी घटनाएं याद कर हिली के चेहरे पर नीरस मुस्कान उभार आती, लेकिन वर्तमान की पीड़ा स्थायी बनी रहती है। तो इस तरह से यह कहानी थी हीलीबोन की बतखें। तो हीलीबोन ने जिस तरह से अपने पर्वतीय प्रदेश में कुछ बतखें पाली थी और उस बतखों का एक एक करके जिस तरह से नर लोमड़ी उसे खा जाती थी, उस नर लोमड़ी को मारने के लिए उन्होंने कैप्टन दयाल से कुछ मदद मांगी थी। इस कारण कैप्टन दयाल ने हिलीबोन की उन्होंने सहायता की। सहायता के कारण कैप्टन दयाल ने रात के 2 बजे तक उस नर लोमड़ी का इंतजार करता रहा जो हिलीबोन की बतखें मार डालती थी। इस कारण एक दिन वह नर लोमड़ी रात के 2 बजे आई और वह बतखे खाने के लिए आ रही थी। इसी कारण कैप्टन दयाल अपने बंदूक लेकर बैठे हुए उस शिकार यानी उस शिकारी के शिकार कर रहा था, जिस कारण कैप्टन दयाल ने उस नर लोमड़ी को अपने नर लोमड़ी के ऊपर अपनी बंदूक चलाई और वह नर लोमड़ी घायल होकर वह भाग गई। परंतु जब हिलीबोन और कैप्टन दयाल ने सुबह उठकर जब देखा कि उस नर लोमड़ी के खून बह रहे हैं, उसके जाने की खोज की वह संकेत है, इसी कारण उनके पीछे पीछे उसी रास्ते पर जाने की कोशिश किया
और उसके साथ कैप्टन दयाल और हिली बोन दोनों साथ साथ जा रहे थे कि वह नर लोमड़ी जिंदा है या मर चुकी है। जब वह मर चुकी थी, उसके साथ जब मादा लोमड़ी और उनके 3 बच्चे जिस रूप से वह उनकी जो हताशा थी, उनकी नर लोमड़ी के मर जाने के बाद वह मादा लोमड़ी की जो असहनीयता थी, उनकी जो मानवीयता थी, यानी अपने पति खो जाने का जो उसे चिंता थी, इस कारण उनके बच्चे जिस तरह से बिखर रहे थे, उस घटना को, उस स्थिति को जब मादा लोमड़ी के बच्चे जिस घटना को वह नर लोमड़ी के बारे में जो अपनी दुख प्रकट कर रहे थे, उस घटना को जब हिली बो ने अपनी आंखों से देखा तो उसका मन परिवर्तित हो जाती है। वह सोचती है कि वह 3 यानी नर लोमड़ी के जो मादा है और उनके जो 3 बच्चे हैं, उनके सभी के बिखर जाने के मूल कारण मैं ही हूँ और मेरे कैप्टन दयाल है। इसी कारण और इसके मूल वजह हमारी बतके ही है। तो उस परिवार को वह तोड़ना नहीं चाहती थी, बिखरना नहीं चाहती, इसी कारण वह ने एक अजीब सा निर्णय लिया और वह घर आकर अपने सभी बच्चों को वह मार डालती है। इसी ही इस कहानी का, इसी के साथ इसका अंत होता है। तो मित्रों, यह आज कहानी हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।